आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। हमारे पास एक YouTube वीडियो है, ओशो गुरु ही परमात्मा है, चैनल ओशो 0.2 से। उसी का ट्रांसक्रिप्ट है हमारे सामने, जिसमें ओशो के कुछ विचार हैं। जी। तो इसी सामग्री को आधार बनाकर हम कुछ गहरे मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे गुरु कौन है, परमात्मा का अनुभव कैसा होता है, और ये जो सुख दुख से परे जाने की बात है, वो क्या है। हाँ, ये सब बड़े अहम सवाल हैं। हमारा इरादा है कि इन विचारों को थोड़ा कुरेदें, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, और देखें कि ये हमें सोचने के लिए क्या दिशा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत खूबसूरत पंक्ति से होती है कि अपने भीतर झांक लेना। वो एक ऐसी सुबह है जो आंखों से फिर कभी मिटती नहीं। ये भीतर देखना, ये आंतरिक भोर, क्या है ये असल में, और इसे शब्दों में बयान करना इतना मुश्किल क्यों बताया गया है? जैसे कबीर का जिक्र है इसमें, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कुछ ना। मतलब जब देख लिया, जान लिया, तो गाना बंद। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जानना और गाना, ये तो साथ चलना चाहिए ना। हाँ, देखिए सतह पर ये बिल्कुल विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यहीं पर मुझे लगता है इस स्रोत का एक अहम इशारा छिपा है। जानना मतलब सच में अनुभव करना, और उसका वर्णन करना या गाना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अच्छा। स्रोत यही कह रहा है कि शायद जब तक कबीर गा रहे थे, भजन कर रहे थे, वो एक खोज की अवस्था में थे, जानने की प्रक्रिया चल रही थी। पर जब सचमुच वो अनुभव हुआ, वो साक्षात्कार हुआ, हाँ, तो फिर वो अनुभव इतना बड़ा था, इतना समग्र था कि उसे गाने के लिए, कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे, शब्द छोटे पड़ गए। तो मतलब अनुभव शब्दों से परे हैं, बियॉन्ड वर्ड्स। बिल्कुल, बिल्कुल। स्रोत उसे शब्दातीत कहता है। एक ऐसी अवस्था जैसे शून्य मंडल में प्रवेश, जहां कोई सीमाएं नहीं है, कोई परिभाषाएं काम नहीं करती। वहां अनहद नाद की बात की गई है, एक ऐसा आंतरिक संगीत, कोई ऐसी ध्वनि जो इन कानों से नहीं सुनी जाती। अब ऐसी चीज को आप शब्दों के छोटे दायरे में कैसे बांधेंगे? सही बात है। इसीलिए स्रोत के अनुसार जो सच में जान लेते हैं, वो या तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा बस इशारे कर पाते हैं। उंगली से चांद दिखा सकते हैं, पर चांद का पूरा अनुभव नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये इशारे, ये संकेत, क्या ये ही बाहरी गुरु की भूमिकाएं फिर? क्योंकि स्रोत में ये बात तो बार बार आ रही है कि परमात्मा ही गुरु है। हाँ, अगर असली गुरु भीतर है, परमात्मा ही है, तो फिर हम बाहर जिन्हें गुरु मानते हैं, उनकी क्या जगह है? स्रोत उन्हें सिर्फ प्रतीक मात्र कह रहा है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोत इस पर काफी स्पष्ट है। देखिए, बाहरी गुरु, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई मूर्ति हो, कोई किताब हो, जी। को दिशा दिखाता है। असली मंजिल, या कहें असली गुरु, तो भीतर ही है वो परमात्मा। स्रोत कहता है कि जब वो अंदर की आंख खुलती है ना, जी। जब भीतर देखने से रोम रोम दीपक भया, जी। मतलब चेतना का कण कण रोशन उठता है, जी। तब जो अनुभव होता है, जो प्रकट होता है, वही परमात्मा है, और वही आपका परम गुरु है। और ये सिर्फ कबीर की बात नहीं है? नहीं नहीं, स्रोत जोर देता है कि ये किसी एक इंसान का अनुभव नहीं है। कबीर ने जो जाना, वही नानक ने, दादू ने, फरीद ने, और न जाने कितने संत और सूफियों ने अपने अपने तरीके से अनुभव किया और कहा है। उन सब ने ऐसी सच्चाई को पहचाना कि असली गाइडेंस तो अंदर से ही मिलती है, परमात्मा ही अल्टीमेट गुरु है। तो फिर बाहरी गुरु को परमात्मा कहना, स्रोत में ये भी है कि पहले गुरु को परमात्मा समझ के चलो, तो एक दिन तुम परमात्मा को गुरु की तरह पाओगे। हाँ, ये एक तरह की, कह सकते हैं, तैयारी है, एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास। बाहरी गुरु को परमात्मा का रूप मानकर चलना, उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखना, ये आपको धीरे धीरे उस आंतरिक परमात्मा के अनुभव के लिए तैयार करता है। अच्छा, एक सेतु की तरह। हाँ, बिल्कुल, एक सेतु, एक ब्रिज। इसमें एक तरह का वादा भी छिपा है कि अगर आप इस प्रतीक के प्रति समर्पित रहेंगे, तो ये प्रतीक आपको उस परम सत्य तक ले जाएगा, जहां आप पाएंगे कि अरे, असली गुरु तो भीतर ही था, परमात्मा ही गुरु है। ये उस अंतिम अनुभव की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है, ऐसा स्रोत का मानना है। और जब वो अनुभव होता है, जब वो परमात्मा रूपी गुरु मिल जाता है, तो फिर दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है? यहाँ स्रोत में लाल रंग का बड़ा सुंदर जिक्र है। हाँ, वो लाली वाली बात। जी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और फिर कि सब तरफ वही लाल दिखने लगता है। ये लाल क्या है यहाँ, इसका क्या मतलब बताया गया है? ये लाल का प्रतीकावाद वाकई बहुत गहरा है,
और इसके कई परतें हैं स्रोत में। ये लाल रंग असल में परमात्मा के स्वभाव को, उसकी प्रकृति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कैसे? इसके कई पहलू बताए हैं। एक ये भोर का रंग है, सुबह का, उगते सूरज का। जब अंधेरा मिटता है, सब कुछ ताजा नया लगता है। तो परमात्मा क्या है? नित्य नवीन। उसमें कभी पुरानापन, बासीपन नहीं आता, वो हमेशा फ्रेश है। अच्छा, और? दूसरा, इसे जीवन रक्त का प्रतीक कहा है। जैसे खून हमारे शरीर को जिंदगी देता है, वैसे ही परमात्मा पूरे अस्तित्व का, पूरी कायनात का जीवन स्रोत है, लाइफ फोर्स। और तीसरा? तीसरा, इसे वसंत का प्रतीक बताया गया है, स्प्रिंग। जब प्रकृति खिल उठती है, हर तरफ रंगत, उत्सव, नई कुंपलें फूटती हैं। सृजनशीलता। हाँ, सृजनशीलता। तो परमात्मा के लोक में स्रोत कहता है हमेशा वसंत रहता है। वो एक सतत सृजन है, हमेशा कुछ नया खिल रहा है। और चौथा, इसे यौवन का प्रतीक माना है, ताजगी, ऊर्जा, जिंदा दिली। परमात्मा हमेशा युवा है, वो कभी बूढ़ा या जर्जर नहीं होता। यानी नवीनता, जीवन, सृजन और यौवन, ये सब गुण परमात्मा के हैं, जिन्हें लाल रंग से बताया गया है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये चारों चीजें परमात्मा के लिए एक साथ हमेशा सच हैं। वो नित्य नवीन भी है, जीवन स्रोत भी, सतत सृजनशील भी और सदा युवा भी। तो शायद इसीलिए सन्यास के लिए गेरुआ या लाल रंग चुना गया। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि शायद इसीलिए भारत में सन्यास के लिए ये भगवा, गेरुआ या लाल रंग चुना गया, क्योंकि ये रंग सिर्फ त्याग का नहीं, बल्कि त्याग के साथ साथ जीवन की परम ऊर्जा, नवीनता और उत्सव का भी प्रतीक है। इसमें ये सारी गहराइयां हैं, ऐसा स्रोत मानता है। और इसी लाल से जुड़ी एक और कमाल की बात कही है स्रोत में, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाली। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है। इसका क्या मतलब हुआ? ये पंक्ति रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत गहरे नियम की तरफ इशारा करती है। स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सीधा सा मतलब है कि हम जिस चीज को बहुत गहराई से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, जिसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, हाँ, हम धीरे धीरे वैसे ही होने लगते हैं। देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो एक होने लगते हैं। स्रोत मिसाल देता है, जैसे कोई लगातार सुंदरता के ध्यान में रहे तो उसके अपने अंदर भी, उसकी चेतना में, उसके हाव भाव में सुंदरता आने लगती है। अच्छा, या जो संगीत में डूबा रहता है उसका पूरा वजूदी संगीतमय हो जाता है। जो ध्यान में उतरता है वो खुद ध्यान बन जाता है। तो इसी लॉजिक से परमात्मा को देखने वाला, बिल्कुल ठीक इसी लॉजिक से जो परमात्मा को देखता है, उसके ध्यान में, उसके प्रेम में उतरता है, वो धीरे धीरे खुद परमात्ममयी होने लगता है। वो लाल को देखने गया और खुद ही लाली हो गया। ये सिर्फ देखना भर नहीं है, ये आत्मसात कर लेना है, एक हो जाना है। ये दर्शन से रूपांतरण तक की यात्रा है। और ये इस स्रोत का एक मुख्य संदेश लगता है मुझे। ये रूपांतरण वाली बात तो बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, अब एक ऐसे विचार पर आते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, खासकर उन लोगों को जो अध्यात्म को सिर्फ पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं। स्रोत एक ऐसी अवस्था की बात करता है जहां न सुख दुख। हम आमतौर पर सोचते हैं कि परमात्मा मतलब परम सुख, अनंत आनंद, जहां दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जहां दुख नहीं होगा वहां सुख भी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सूत्र थोड़ा चौंकाता है। हाँ, क्योंकि हमारी पूरी कंडीशनिंग, हमारी पूरी परवरिश सुख को पकड़ने और दुख से भागने की है। जी। लेकिन श्रोता यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य खोल रहा है। क्या? वो कह रहा है कि सुख और दुख असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जुड़े हुए हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबल है। जहां एक होगा वहां दूसरा उसकी छाया की तरह मौजूद रहेगा ही। अच्छा, कैसे? अब देखिए, हर सुख के अनुभव में अगर आप गौर से देखें तो उसे खोने का डर या उसके खत्म हो जाने का दुख कहीं ना कहीं छिपा होता है ना? हाँ, ये तो है। और वैसे ही हर दुख में कहीं ना कहीं सुख की एक धुंधली सी उम्मीद या कोई पुरानी याद मौजूद रहती है। तो वो साथ साथ चलते हैं। तो फिर इस समझ का फायदा क्या? अगर ये दोनों साथ ही रहेंगे तो ये जानने से क्या होगा? इस समझ का नतीजा है समता या समभाव, इक्विनिमिटी। स्रोत के मुताबिक जब इंसान ये जान लेता है कि अरे, सुख और दुख तो एक दूसरे से बंधे हैं, ये तो धूप छांव की तरह आते जाते रहेंगे, तो वो फिर दोनों हालतों में डिस्टर्ब नहीं होता,
अविचलित रहना सीख जाता है। दुख आता है तो वो एकदम टूट नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बदलेगा। और जब सुख आता है तो वो एकदम हवा में नहीं उड़ने लगता, अहंकार में नहीं भर जाता, क्योंकि वो जानता है कि ये भी टिकने वाला नहीं है और इसके पीछे शायद दुख इंतजार कर रहा हो। अच्छा। स्रोत कहता है कि यही संभाव, यही ठहराव असल में सन्यास की सच्ची आंतरिक आजादी की बुनियाद है। लेकिन स्रोत में आनंद शब्द भी तो इस्तेमाल हुआ है। कहा है कि इस सुख दुख के जोड़े से परे की जो अवस्था है वो आनंद है। तो क्या वो परम सुख नहीं हुआ? यहीं पर स्रोत एक और बहुत बारीक बात कहता है। हाँ। उस अवस्था को आनंद कहा गया है, पर साथ ही एक चेतावनी भी है। हाँ, खतरा ये है कि हम आनंद को महासुख समझ लें। मतलब सुख का ही एक बहुत बड़ा ग्रैंड वर्जन। हाँ, अक्सर ऐसा ही सोचते हैं लोग। लेकिन जैसे ही हम उसे सुख के लेवल पे ले आते हैं तो वो द्वंद का नियम, वो ड्युअलिटी का लॉ फिर से लागू हो जाता है। अगर महासुख है तो फिर उसके साथ महादुख भी अनिवार्य रूप से जुड़ा होगा। ओह, शायद इसीलिए स्रोत इशारा करता है, बुद्ध जैसे जो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने आनंद शब्द का इस्तेमाल भी बहुत संभल कर किया, या कई बार तो उसे टाला ही, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग आनंद के नाम पर भी असल में सुखी खोज रहे होते हैं, और उनकी खोज फिर से उसी पुराने सुख दुख के चक्कर में फंस जाती है। तो ये एक तरह से अपनी खोज के मोटिवेशन को लेकर ईमानदार होने का सवाल है कि हम सच में क्या ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में मुल्ला नसरुद्दीन का वो बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ, वो नमक और मिर्ची वाला बताइए ना। तो किस्सा यूं है कि घर पर मेहमान आए हैं और पत्नी ने मुल्ला से कहा कि जाओ किचन से नमक ले आओ। मुल्ला अंदर गया, डिब्बे देख रहा है। पत्नी बाहर से आवाज देती है, अरे सुनिए, जिस डिब्बे पर मिर्ची लिखा है ना, उसी में नमक रखा है। डिब्बे पर मिर्ची, अंदर नमक, गजब है। तो इसका परमात्मा की खोज से क्या कनेक्शन हुआ? ये किस्सा हमारी तथाकथित आध्यात्मिक खोजों की असलियत पर एक तरह का सटायर है, व्यंग्य है। स्रोत यही बता रहा है, हम बाहर लेबल क्या लगाते हैं, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, बड़े बड़े शब्द। हम कहते हैं कि हम परम सत्य को खोज रहे हैं। लेकिन क्या वाकई स्रोत इशारा कर रहा है कि अक्सर हमारे अंदर उस परमात्मा लिखे डिब्बे के भीतर माल क्या भरा होता है? नमक, यानी दुनियावी इच्छाएं, जैसे महासुख मिल जाए, सारे दुख मिट जाएं, शायद स्वर्ग मिल जाए। मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। कुछ वैसा ही। हम नाम तो बहुत ऊंचा ले रहे हैं, पर मांग वही पुरानी चीजें रहे हैं। तो फिर नसरुद्दीन के किस्से से हमें क्या सबक लेना चाहिए? सबक ये कि हमें अपने लेबल और अंदर रखे सामान की ईमानदारी से जांच करनी होगी। स्रोत में आगे है कि जब मेहमान ने नसरुद्दीन से पूछा कि भाई तुम्हें चाहिए क्या था आखिर, तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, पर अंत में सच बोल ही दिया, क्या बताएं साहब, जीवन में बड़ा दुख है। अच्छा। तो वो शायद सिर्फ नमक नहीं ढूंढ रहा था, वो अपने दुख का कोई हल ढूंढ रहा था, पर या तो उसे खुद ठीक से पता नहीं था, या वो उसे सीधे सीधे कह नहीं पा रहा था। स्रोत हमें यही कह रहा है, अपनी खोज को लेकर एकदम ईमानदार हो जाओ। क्या हम वाकई उस लाल को, उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी निकले, या हम बस अपनी तकलीफों से, अपनी मुश्किलों से बचने का एक अच्छा सा इज्जतदार आध्यात्मिक नाम वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं? डिब्बे पे क्या लिखा है वो उतना जरूरी नहीं जितना कि अंदर माल क्या है। ये तो सच में सोचने वाली बात है, अपनी खोज की ईमानदारी। अच्छा, आखिर में एक और पंक्ति है जो बड़ी दिलचस्प लगी। पिया मेलन जब हुईया, आंगन भया विदेश। इसका क्या मतलब है? जब प्रियतम यानी परमात्मा से मिलन होता है तो अपना घर, अपना आंगन ही पराया, विदेश जैसा क्यों लगने लगता है? ये पंक्ति भी उसी आमूलचूल परिवर्तन की तरफ इशारा करती है जो उस अनुभव के बाद आता है। जब वो आंतरिक मिलन होता है, जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को, उस पिया या परमात्मा को भीतर महसूस करता है, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है, वर्ल्ड व्यू शिफ्ट हो जाता है। कैसे? ये बाहरी दुनिया जिसे वो अब तक मैं और मेरा समझ रहा था, मतलब ये शरीर, ये मन, ये रिश्ते नाते, ये घर बार, यहाँ तक कि ये पूरी धरती, हाँ। ये सब अचानक से दूसरा, बाहरी, पराया लगने लगता है, विदेश जैसा। क्यों? क्योंकि अब उसे अपने असली घर का पता चल गया है, अपना असली स्वदेश मिल गया है जो भीतर है। तो ये कोई इमोशनल डिटैचमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह का एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन है, पहचान का बदल जाना। हाँ, स्रोत का इशारा कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ किसी चीज से मन भर जाना या वैराग्य हो जाना नहीं है, ये आइडेंटिटी का शिफ्ट है।
जब आपको पता चलता है कि आप असल में कौन है, तो बाकी सब जो आप नहीं है वो स्वाभाविक रूप से अन्य या पराया लगने लगता है। जैसे आप विदेश में हो और अपने देश की याद आए। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पर्सपेक्टिव का इतना बड़ा बदलाव है कि जिसे कल तक अपना आंगन मान रहे थे, आज वो बेगाना विदेश लगने लगता है, क्योंकि असली ठिकाना कहीं और मिल गया है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, हाँ। तो इस स्रोत से ओशो के विचारों के कई अहम पहलू निकल कर आए। पहला, कि वो भीतरी अनुभव इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन सा है, बस इशारे हो सकते हैं। जी। दूसरा, कि असली गुरु बाहर नहीं, भीतर ही है परमात्मा खुद, बाहरी गुरु तो बस प्रतीक हैं। तीसरा, लाल रंग का सिंबलिज्म जो परमात्मा की नवीनता, जीवन शक्ति, सृजन और यौवन को दिखाता है, और ये कि देखने वाला खुद वैसा ही बन जाता है। हाँ, रूपांतरण। चौथा, सुख दुख के जोड़े को समझकर उससे परे समता में जीना, जो शायद आनंद के पास है पर महासुख की इच्छा से अलग है। और पांचवा, अपनी खोज के असली इरादे को लेकर बेहद ईमानदार होना। तो नसरुद्दीन वाला किस्सा। हाँ, कहीं लेबल परमात्मा का और अंदर नमक तो नहीं। और आखिर में वो आंतरिक सत्य जानने पर बाहरी दुनिया का विदेश जैसा लगना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे बिंदु हमें उस स्रोत में दिए गए विचारों की एक अच्छी तस्वीर देते हैं। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि हम सब जो किसी न किसी तरह की खोज में हैं, चाहे उसे अध्यात्म कहें, शांति की तलाश कहें या खुद को जानने की कोशिश कहें, उस खोज के पीछे असली ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या वो वाकई उस परम को, उस अनजाने को जानने की एक शुद्ध प्यास है, जिसे स्रोत में लाल कहा गया? या फिर जैसा नसरुद्दीन का किस्सा इशारा करता है, ये कहीं हमारे जीवन के जो दुख हैं, तनाव हैं, परेशानियां हैं, उनसे बचने का एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा इज्जतदार तरीका तो नहीं? क्या हमने डिब्बे पर बस एक सुंदर सा लेबल लगा लिया है, पर अंदर की ख्वाहिशें अभी भी वही बहुत साधारण, बहुत सांसारिक है? इस सवाल का सामना करना शायद हमारी अपनी खोज को एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा सार्थक दिशा दे सकता है।